तो हम लास्ट पार्ट में देखते हैं कि लुफी और वो लड़का दोनों ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने मिलिट्री बेस कैंप जा रहे होते हैं। अब आगे, अब इसी बीच समंदर में नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कश्ती में थी और उसकी हालत खराब थी। वो मरने वाली थी क्योंकि उसकी हालत काफी कमजोरी महसूस लग रही थी। उसने जब आंखें खोली तो उसे वहां पर एक बड़ी कश्ती दिखाई दी। उसमें दो लड़के थे। नामी उसे मदद मांगती है, लेकिन वह देखी है कि यह दोनों पायलट है। यह देखकर नामी अपना बॉक्स छुपाने की कोशिश करती है। यह देखकर लग रहा था कि उसमें कोई कीमती चीज हो। यह देखकर वो दोनों लड़के अपनी कश्ती से उतरकर नामी की किश्ती में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उसमें कुछ भी नहीं था। अब जब लड़कों ने ऊपर देखा तो नामी उनकी कश्ती चुराकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि ये सब उसने नाटक किया था ताकि वो लड़के इसकी कश्ती में आए और ये उनकी कश्ती लेकर भाग सकें। और अब नामी भी पास की मरीन बेस पर आ जाती है। उधर लूफी और कैदी लड़का एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहां तभी वो तलवारबाज भी आ जाता है। एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है, लेकिन तभी यहां पर मरीन कैप्टन का बदतमीज बेटा आ जाता है। वो बच्ची की हाथ से खाना छीनकर नीचे गिरा देता है और अपने पांव से कुचल देता है, जिसके बाद वो बच्ची से भी काफी बुरा पेश आता है। बच्ची काफी परेशान हो गई, जो चीज तलवारबाज को पसंद नहीं आई। इसलिए वो मरीन कैप्टन की बेटे से कहता है कि बच्ची से माफी मांगो। कभी नहीं हो सकता, ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है, जो देखकर तलवारबाज भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सिर्फ एक दो बार करके ही उसे हरा देता है। ये देखकर कुछ और लोग भी तलवारबाज की तरफ आते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन एक को वो टाग मार के ही गिरा देता है। एक का सर टेबल पर देकर मारता है और दो की बाजुएं पकड़कर उन्हें तोड़ देता है। तभी यहां पर नामी भी आ जाती है। वो भी एक आदमी का सर टेबल पर लेकर मारती है और उसे जख्मी कर साइड में उठाकर ले जाती है। अब कैदी लड़का काफी डरा हुआ था, टेबल के नीचे छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। तलवारबाज ने सभी मरीन सोल्जर्स को मार दिया था। अब यह सुनकर मरीन कैप्टन का बेटा भड़क जाता है और अपने डेड को कहता है, डेड क्या करे, पैसे दे दे इसको। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, काम करो या फिर मेरे पास 7 दिनों के लिए कैद हो जाओ। इस पर तलवारबाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 7 दिनों के लिए कैद हो जाता हूं। और अब उसे पकड़कर कैद कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। लेकिन जब वो नक्शा ढूंढ रहे थे तो तब दो मरीन ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि नामी कोई मरीन ऑफिसर नहीं है, बल्कि इसने तो सिर्फ वर्दी पहनी हुई है। इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भी जल्दी से आगे बढ़ जाती है। और अब इन दोनों को ही पता चल गया था कि हम यहां पर ग्रेट लाइन का नक्शा चुराने आए हैं। अब लोफी मरीन कैप्टन की ऑफिस जाने लगता है, क्योंकि ग्रेट लाइन का नक्शा वहीं पर ही रखा हुआ है। तब नामी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर तभी अचानक इनके सामने मरीन कैप्टन आ जाता है और क्योंकि नामी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो उसे मरीन को ऑफिसर ही समझता है। नामी यहां पर उसे बताती है, वो तो दरअसल मैंने इस कैदी को अभी अभी कैद किया है, तो मैं इसे ही जेल में डालने जा रही थी। जो सुनकर कैप्टन यहां से चला जाता है। पर यहां हमने देखा कि नामी बहुत चालाक है। उसने मरीन कैप्टन की जेब काट ली थी और मरीन सोल्जर नहीं है, बल्कि वो तो यहां पर घुस गई है, पायलट है। यह सुनकर मरीन कैप्टन को याद आया कि वो तो मेरे ऑफिस के अंदर देर रही है, इसलिए वो यहां पर आई है। इसलिए वो तिजोरी मिल गई थी जिसमें गैर लाइन का नक्शा रखा हुआ था। तभी बाहर मरीन कैप्टन भी आ गया था। वो दरवाजा पीटने लगता है और उन्हें दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन यहां पर लोफी मजबूती से तिजोरी को पकड़ता है। नामी उसकी पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेती है। यहां लोफी अपने लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके खींचकर अपनी बाहें को लंबा करता है और ऐसे दोनों गोदी के वहां से बाहर आ जाते हैं, जबकि नामी रॉड से मार मार कर उन्हें ढेर करती जाती है। और फिर तभी तलवारबाज भी यहां पर अपने तलवारें लेकर आ जाता है। वो देखता है कि लोफी और नामी यह तो दोनों बच्चे हैं और उनसे पिट रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने इस लड़ाई में कूद पड़ता है। जैसे एक सोल्जर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, वो टांग मारकर उसे साइड में कर देता है और फिर कूदकर एक ऑफिसर के ऊपर गिरता है और ऐसे तीनों ही सभी मरीन सोल्जर को मार देते हैं। यह तीनों अभी खड़े ही थे कि तभी यहां पर मरीन कैप्टन आ जाता है। वो इनसे लड़ने ही आया था, क्योंकि उसके हाथ पर ब्लेड वाला हथियार लगा हुआ था, जिससे वो इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सामने आए लोफी और तलवारबाज, जो उससे लड़ने लगते हैं। तलवारबाज अपनी दो तलवारों से उससे लड़ रहा था, लेकिन मरीन कैप्टन बहुत बहादुर था। वो उससे भारी पड़ता जा रहा था, तो इसीलिए तलवारबाज को अपनी तीसरी तलवार भी निकालने जा रहा था। अब लूफी और तलवारबाज दोनों मिलकर कैप्टन को मारते हैं और उससे हरा देते हैं। और अब वो तीनों वहां से कैप्टन का जहाज लेके निकल जाते हैं। अब बेस के हेड को पता चलता है कोई उनकी मरीन बेस से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गया है। ये जानकर मरीन बेस के हेड काफी परेशान हो जाता है और अब वो भी इस मरीन बेस पर जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया गया एक जोकर, जो भी एक पायलट ही था और उसे भी ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसीलिए वो अपने लोगों को लूफी के भेजता है। वो नक्शा चुराने के लिए उधर लूफी नामी और तलवारबाज कश्ती से आगे बढ़ रहे थे। यहां खुशी खुशी नामी उस तिजोरी को खोल लेती हैं, जिसके अंदर से उन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है, जिसे देखकर इन्हें काफी खुश हो जाती हैं। यहां नामी लूफी और तलवारबाज को बताती हैं कि दुनिया का समंदर 4 हिस्सों में बटा हुआ है और जो सामने की लाइन है जो समंदर तक आ रही है, उसके ऊपर भी एक लाइन है और उससे ही ग्रैंड लाइन कहा जाता है। खजाना वहां पर है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तब इन्हें बाहर से आहट महसूस होती है, क्योंकि असल में जोकर की लुटेरों ने इनकी कश्ती पर हमला कर दिया था। उसकी लुटेरे आसमान में थे। वो वहां से बेहोशी की गैस आसपास फैला देता है।
गैस जैसे ही लोगों के अंदर गई, ये भी उसे सूंघकर बेहोश हो जाता है। यहां बेहोश होने से पहले लूफी ने उन लुटेरों को देख लिया था, इसलिए उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे को जल्दी जल्दी से अपने मुंह में छुपा लिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इसके आगे की कहानी आप थर्ड पार्ट में देख सकते हैं।